पूछते भी नहीं हो, आपने एकदम काबिल हो गए ना। तुम लोग को जरूरत क्या है ट्यूशन का? नहीं नहीं कमर ना, तुम लोग को एकदम नहीं है जरूरत। देखो 1 + tan² क्या हो जाएगा? sec², नीचे में 1 में cot² क्या हो जाएगा? cos² sec² क्या हो जाता है? 1 में sec का क्या होता है रे? cosec का क्या होता है? तो sec² बाई cos² क्या हो जाता है? नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तब बनाना है, ये नहीं कि अब नॉर्मल दिख गया सर वहाँ फॉर्मूला है वैसा तो बना दिए। निकाल ना अंदर में होगा स्पाइरल वाला सब। 1 + sec का क्या लिखेगा? 1 में sec किसका है? 1/cos है। sec का क्या हो जाएगा? 1/cos। तो यहाँ पे हो जाएगा तुमको cos है प्लस में 1/cos है और नीचे की तरफ में 1 में cos है। समझ में आया कैसे हुआ? हाँ तो क्योंकि एलसीएम हम लोग लिए। अब ये चल जाएगा ऊपर की तरफ में, ये वाला आ जाएगा इधर की तरफ में, यानी कि हो जाएगा तुमको cos है, इधर में आ जाएगा तुमको cos है प्लस में 1 में नीचे में cos है। क्या किया जाए? यहाँ पर तो कट करके तुम्हारा ये बन जा रहा है रे, cos है प्लस में 1 बन जा रहा है। तो इसको यहीं छोड़ते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हो सकता है। वो sin² है, यानी कि 1 माइनस में cos² है, नीचे की तरफ में क्या हो जाएगा? 1 माइनस में cos है। ये तुम्हारा a² माइनस b² का फॉर्मेट में है, मतलब कि एक हो जाएगा तुमको पॉजिटिव और दूसरा वाला हो जाएगा तुमको नेगेटिव, और नीचे की तरफ में 1 माइनस में cos है। तो ये वाला और ये वाला कट हो जाएगा, यानी कि 1 + में cos है बनेगा तुम्हारा। वही चीज है ना। वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है। ये कल हम बना चुके थे लेकिन फिर भी एक बार देख लो। हाँ ये भी क्वेश्चन था तेरे पे? डिग्री वाला नहीं था? अच्छा कोई बात नहीं है, फिर से बना लेंगे। cos 45 देखो, cos 45 कितना होता है? 1/√2। sec का कितना होता है? sec 30 2/√3। cosec का क्या होता है? हाँ ओनली 2। अब क्या किया जाए, क्या स्टेप होगा? पहले नीचे का हम लोग एलसीएम सेम करेंगे, डिनोमिनेटर हम लोग ले लेंगे, पहले सेम कर देते हैं √2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस में 2√3 बाई नीचे में √3 बनेगा अपना। अब ये जो √3 है ये चल जाएगा ऊपर की तरफ में, ये वाला आ जाएगा इसे मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये तुम्हारा बन जाएगा ऊपर में √3 और नीचे की तरफ में क्या बनेगा? ये बनेगा √2 और 2 प्लस में 2√3। इतना में कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसको हम लोग ले लेते हैं, ऊपर में √3 और नीचे की तरफ में क्या बन जाएगा तेरे पास में? 2√2 प्लस इधर में क्या बनेगा तेरे पास में? √2 इंटू √3 क्या? √6, तो 2√6 बनेगा इधर में 2√6। अब क्या कह सकते हैं हम लोग? कैसे सिंप्लीफाई? कैसे रैशनलाइज उसको कहते हैं, सिंप्लीफाई नहीं कहते हैं। यानी कि 2√2 प्लस में 2√6 इंटू में 2√2 माइनस में 2√6 बाय 2√2 माइनस में 2√6। इतना में कोई दिक्कत है? नहीं। सॉल्व कर लो। अब इसको हम लोग करेंगे इसके साथ में इंटू, यानी कि क्या बना देगा? 2√6 माइनस उसको करेंगे इसके साथ में, यानी कि क्या बना देगा? 2√18 रे 6 3 जा 18। नीचे की तरफ में 2√2 इंटू 2√2 क्या बनेगा? 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 4 6 जा। कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखे तेरा 18 है, 18 को ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा? 3√2 और 3 2 जा 6, यानी कि 2√6 माइनस में 6√2 ना, 2 ना, और नीचे की तरफ में माइनस होकर के कितना बनेगा तेरा? 16, जो कि रहेगा माइनस में। माइनस नीचे में तो हो नहीं सकता है,
इस माइनस को उठा करके ऊपर देना पड़ेगा, मतलब कि ये माइनस इसके साथ लगेगा तो इसको माइनस बना देगा, यानी कि माइनस में 2√6 बना देगा, और माइनस माइनस प्लस बना देगा, यानी कि 6√2 बना देगा, नीचे की तरफ में 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अलग अलग करके लिख देते हैं अब। 6√2 बाई में नीचे की तरफ में 16 माइनस इधर में 2√6 और नीचे में 16। तो यहाँ पर देख 3 बार में, 8 बार में, 1 बार में, 8 बार में, तो इधर में हो गया 3√2 माइनस √6 है। ओ अच्छा, हम आगे पीछे किए ना, ठीक ठीक। तो ये हो गया 6 और नीचे की तरफ में 8, तो यही आंसर। समझ में आ गया? बना लो, छाप लो। तो ये क्वेश्चन नंबर है 3। यहाँ पे दिया हुआ है कि tan a प्लस में b का वैल्यू है तुम्हारे पास में √3 और tan a माइनस b का है तुम्हारे पास में 1/√3। तो हम लोग को a और b का वैल्यू फाइंड करना है कि कितना होगा। पकड़ो, tan का कौन सा डिग्री आता है √3? 60, यानी कि a प्लस c का हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। tan का कौन सा वैल्यू 1/√3 आता है? 30, यानी कि a माइनस b का वैल्यू 30। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर देंगे, बन जाएगा। बना करके दिखाओ कितना आ रहा है। देखो, बनाओ बनाओ। देखो इधर इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा कि साइन a का सेक a का tan a का इन टर्म्स ऑफ कॉट ए तुमको निकालना है। मतलब कि सब का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉट में तुमको बनाना है। कैसे होगा समझो। देखो, ये जो साइन है, साइन का क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है? साइन का क्या क्या होता है? ऐसे। अब कॉसेक से हम सोचो कि कॉट कैसे बनाओगे, क्या इसमें इधर उधर करोगे कि तुम्हारा कॉट के रिस्पेक्ट में आएगा, मतलब कि फॉर्मूला तुम्हारा कॉट जैसा बनेगा। क्या कर सकते हैं हम लोग? तो बनेगा नहीं, वैसे होगा। हाँ तो ठीक है ना, वो बन जाएगा। ये तुम्हारा तब ऐसे बनेगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया कैसे हुआ? ये समझ में आया कैसे आया था? अब एक बात बताओ, यहाँ पर तेरे पास क्या था? कोसेक था। कोसेक स्क्वायर ए क्या हो जाता है? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो जाता है। अगर मान लो हमको यहाँ से सिर्फ कॉसेक का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा, माने कि कॉसेक ए का वैल्यू क्या होगा? √1 प्लस में कॉट स्क्वायर हो गया। तो वही चीज ना लिखे हैं, मतलब कि सब का तुमको फॉर्मूला बनाना इन टर्म्स ऑफ कॉट ए हो जाएगा। घर में बैठ एकदम सेकंड वाला ही लगेगा। इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? बाहर निकाल लो, अंदर में क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए। और जब हम लोग इसको tan को अंदर में लेकर के आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बनेगा। मतलब कि इसका वैल्यू कितना हो गया? समझ में आया 1 कैसे है? तो बस 9 इंटू में 1, यानी कि 9 आंसर होगा पहला का। समझ में आ गया? देख हुआ समझ? क्वेश्चन नंबर 2 जिसका नहीं बना है, देखो tan थीटा सेक थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा। tan के लिए हाँ, तुम एकदम नहीं याद कर रहे बाबू, फॉर्मूला एकदम नहीं याद कर रहे हो। 1 प्लस में कॉट के लिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉसेक के लिए 1/sin थीटा। एलसीएम सब में यहाँ पर कॉस बनेगा, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा 1, नीचे की तरफ में कॉस थीटा, इधर में साइन थीटा
कॉस थीटा माइनस 1, नीचे की तरफ में साइन थीटा। अब क्या किया जाए? बट कैसे तुम बना लिया अरे ये सब? यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, इसमें इसमें सेम है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जाएगा फॉर्मेट, यानी कि हो जाएगा तुमको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 1 का स्क्वायर, और नीचे की तरफ में क्या बनेगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, नीचे की तरफ में क्या बन जाएगा? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना? 1, वो वाला 1 और इधर वाला 1 माइनस हो गया, तो ये वाला सिर्फ बचे रहेगा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारा आंसर 2 रहेगा। क्लियर? बनाओ बनाओ बनाओ, आगे आगे चलते जाओ, रुको मत। ये सब बना लिया था, हम बता दिए थे। क्या फायदा वो लगा के, एलसीएम तो है नहीं, तब 1 एलसीएम काहे के लिए निकालोगे? पहले और शॉर्ट कर लो ना। 1/10 का क्या होता है? 1/10 का क्या होता है? कॉट, कॉट स्क्वायर है, ठीक ना? और इसका कॉट का क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है क्या हो जाता है? और 1 प्लस tan स्क्वायर का क्या हो जाता है? कॉसेक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? और सेक को कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय अब क्या किया जाए? ये पावर 4 है, पावर 2 नहीं है ना, 4 है पावर। तो अब भी साइन है ना, कॉस नहीं है, कॉस को हटाना पड़ेगा, तो कॉस को हटाने के लिए ऐसा कर लो 1 बाई साइन स्क्वायर इन 2 में, ये कॉसेक स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस में होगा 1 बाई में साइन स्क्वायर ए माइनस है, तो माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर क्या बना देगा? हो गया, ठीक, बना लो। नहीं हो रहा बाबू, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा। क्या किया जाए? देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना? 1। यहाँ पर तुमको कॉसेक स्क्वायर थीटा है और इधर में तेरे पास में सेक स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक और सेक एक वाले फॉर्मूला में तो है नहीं, कॉसेक का अलग है और सेक का अलग है, तो कॉसेक का क्या होता है? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर होता है, तो लिख देते हैं हम लोग 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा, और कॉसेक की जगह में क्या लिख सकते हैं? कॉसेक का क्या होता है? अरे कॉसेक का क्या होता है? इतना भी नहीं सोचते हो। सेक स्क्वायर थीटा का क्या है? 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा। सेक का क्या होता है? 1 बाई में कॉस थीटा। तो ये गया, ये वाला गया, तो तुम्हारा इधर में बचा 1 प्लस 1 2
कॉट स्क्वायर थीटा, इधर में से 2 वन जा 2 और इधर में से 2 वन जा 2, 1 + 1 3, तो 2 2 4 4 3 7। कैसे कैसे हुआ समझे? मात्र 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, सोच लो, क्योंकि तुम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दे रहे हो। इसका आंसर क्या होगा हमको वो बताओ तो, √3 - √2 का। रैशनलाइज करोगे ना, रैशनलाइज करने पे √3 प्लस में √2 और √3 प्लस में √2, मतलब कि ऊपर में √3 √2 और नीचे की तरफ में 3 माइनस में 2, यानी कि √3 प्लस में √2 और नीचे की तरफ में 1 बना, मतलब कि माइनस वाला का आंसर किस में आ गया? पॉजिटिव में आ गया। सेम तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, इसका भी तो माइनस को पॉजिटिव ही बनाना है। फॉर्मूला डाल रहे हो, चेंज कर रहे हो। समझ में आया क्या करने बोले? नहीं समझ में आया अभी भी? एक सेकंड आ रहे बना दे रहे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, बाय में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, इनटू में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। तो सेक थीटा टेन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे की तरफ में हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। इतना में कोई दिक्कत है? इतना आया था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा ना, दोनों इसको इसके साथ में फिर इसको इसके साथ में वैसे बनाई थी, वैसे होगा ही नहीं क्योंकि साइन सेम है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। बनाओ बनाओ, इसके आगे बनाओ। तुम देवाशीष बना के एक बार देखो अपने से। कहाँ है माइनस माइनस प्लस होगा? होल स्क्वायर पे तो माइनस माइनस प्लस कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता है वैसे। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो तुम्हारा चलो 1 होगा तो ये नीचे वाला पूरा खत्म हो गया। और अब तुमको लाना है 1 प्लस में 2 tan a, tan किसको किसको? हाँ ये हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 तो गया पलट, दिमाग उमाग बनना गया है। आज नहीं बंद कर रहा है क्या पढ़ने का? 2 दिन का रेस्ट ज़्यादा हो गया लग रहा है। उसमें भी रैशनलाइज करना है, पहले हम लोग को इसको सॉल्व करना है फिर RHS जाएगा। देखो ऐसा बनेगा, वन बाई कॉस क्या हो जाता है? सॉल्व करो। क्या बोल रही है हमको समझे में नहीं आ रहा है। देखो इधर कैसे बनेगा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा माइनस में नीचे हो जाएगा तुमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना है? मन है पढ़ने लिखने का? मन है पढ़ने लिखने का? एकदम छोड़ देंगे, हमको बिना मतलब का हल्ला करने का कोई फायदा नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर ज़्यादा जोर दे करके पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग को दिक्कत हो रहा है। सही बता रहे, हम छोड़ देंगे कल से, दूसरा टीचर का जैसा एक्सरसाइज करवाएंगे खत्म कर देंगे। रस्सी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना है? बोलने में दिक्कत होता है। नीचे 1 खत्म हो गया,
तो इस sec थीटा और इधर में sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, इधर में सिर्फ tan बचेगा। सेम चीज करेगा तुम लोग इसके लिए भी, यहाँ पर भी तुम लोग को रैशनलाइज सिर्फ इस वाले पोर्शन को करना है, इसको नहीं करना है। बनाओ। इतना मेजर गलती किए हो ना तुम लोग ऐसा किए हो, ये sec थीटा और ऐसे करके आया होगा तुम लोग का, sec थीटा माइनस में tan थीटा ऐसा आया था ना। लास्ट सेकंड स्टेप ये है ना, sec थीटा माइनस में sec थीटा माइनस माइनस, क्या तुम लोग एकदम बेवकूफ फनी करते हो ना, एकदम समझ में नहीं आता है। लेकिन बहुत लंबा चल जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा चल जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे करो, sec थीटा 1 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, नीचे की तरफ में tan थीटा sec थीटा प्लस में 1 है। क्या बोल रही? इस 1 के जगह में हम लोग ये लिख दिए। हम लोग बना सकते थे ऐसे भी कि 1 बाई कॉस करके फिर साइन बाई कॉस करके फिर इसके लिए 1 एलसीएम लेकर के वैसे ही बनता, लेकिन वो थोड़ा लंबा होता। तुम लोग वैसे ही बना करके देख लो, उससे भी आंसर आएगा। इतना समझ में आया? ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, यानी कि एगो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। नीचे की तरफ में दे दो tan थीटा sec थीटा प्लस में 1, दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, मतलब कि इधर वाले में और इधर वाले में, तो sec थीटा प्लस में tan थीटा कॉमन में आया। यहाँ से तो पूरा उठा करके बाहर ले गए, तो यहाँ पे 1 बचे रहेगा, माइनस में क्या बचे रहेगा, इधर वाला sec थीटा प्लस में tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस लगेगा ना उसके साथ में। और sec का क्या होता है, ये कैसे कटा समझ में आया? tan पॉजिटिव में था, sec नेगेटिव में था, 1 पॉजिटिव में था, इसलिए कट गया। तो sec थीटा का हो जाएगा 1 बाई में cos थीटा, tan का होता है sin बाई में cos थीटा, तो 1 प्लस में sin थीटा बाई में cos थीटा। ये लाना है ना, आए उल्टा लाना है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखो जिसका रैशनलाइज नहीं हो रहा है, अरे बुड़बक, देखो होगा, होगा। ठीक ठाक। अब ये जो है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पे है, मतलब एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव में होना चाहिए। तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव वाला कट जाएगा, ये बनेगा तुम्हारा cos थीटा बाई 1 माइनस में। क्लियर? समझ में आया कैसे हुआ?